व्याधिहेतवे तापत्रय विनाशाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं प्रेमायणं वन्दे कृष्णं आश्रितम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में हम लोग हैं और अष्टम स्कंद में हम लोगों ने अभी तक पहले गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग देखा। मनवंतर इस स्कंद का नाम मनवंतर स्कंद है, जिसमें 14 मनवंतरों के बारे में बताया गया है। तो प्रत्येक मनवंतर में एक मनु होते हैं और जैसे मनु अलग अलग मनवंतरों के अलग अलग मनु है, वैसे ही अलग अलग मनवंतरों के अलग अलग सप्तऋषि, अलग अलग इंद्र, अलग अलग देवता और भगवान भी अलग अलग अवतार लेते हैं। तो उसमें पहले 6 मनवंतर के बारे में बताया गया। 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर अभी चल रहा है और आने वाले 7 और मनवंतर है। और इसमें जब मनवंतरों की कथा बताई जा रही थी तो उसमें प्रमुख जो भगवान की लीला की कथाएं हैं उनका विस्तार से परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने विस्तार करके उनका बताया। जैसे गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है, उसको देव जी राजा परीक्षित जी का प्रश्न था कि मुझे उनकी जिज्ञासा थी कि मुझे इस प्रसंग को विस्तार से बताइए। उसके बाद में समुद्र मंथन का प्रसंग जब आया तब राजा परीक्षित जी ने कहा कि इसको भी थोड़ा विस्तार से बताइए। उसके बाद में देवासुर संग्राम के बाद में भगवान महादेव जो है उन्होंने जब सुना कि भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है तो उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की मोहिनी अवतार देखने की। भगवान शिव आए पार्वती जी के साथ, मोहिनी अवतार देखा और भगवान ने अपना रूप दिखाया जिसमें भगवान शिव मोहित हो गए थे। फिर भगवान शिव वापिस उस माया से निकल के अपने स्वरूप में स्थित हुए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी माया से जल्दी कोई निकल नहीं पाता, आप निकल गए और अब के बाद में कभी भी मेरी माया आप में व्याप्त नहीं। उसके बाद में जब 7वें मनवंतर की कथा कह रहे थे तो बलि राजा का प्रसंग है। बलि राजा का प्रसंग अदिति जो देवताओं की माता है, देवासुर संग्राम के बाद में बलि और अन्य असुर उन्होंने शुक्राचार्य जी की बहुत सेवा की, जिसके कारण उनको वापिस से बल प्राप्त हुआ। उन्होंने स्वयं को घेर लिया और इंद्र समझ गया कि इस बार ये है जो गुरु और ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, इसलिए इस बार पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वहां से इंद्र स्वयं छोड़ के चले गए। तो अदिति जो इंद्र की देवताओं की माता है उनको बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कश्यप ऋषि से वरदान मांगा। कश्यप ऋषि ने पयोव्रत करने के लिए कहा अदिति को कि यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है, उसके लिए भगवान का एक व्रत आप कीजिए, तो भगवान की उपासना कीजिए। तो उपासना की पद्धति बताइए, किस तरह से भगवान का मैं करूं। कश्यप ऋषि कह रहे हैं कि जब मुझे भी संतान प्राप्ति की कामना हुई, मुझे भी लगा कि संतान प्राप्त करना चाहिए, तो मैंने भी ब्रह्मा जी से पूछा कि किस तरह भगवान की आराधना करूं।
तो ब्रह्मा जी ने मुझे एक व्रत बताया, व्रत का उपदेश दिया, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये जो पयोव्रत है, ये फाल्गुन शुक्ल है, 12 दिन चलता, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में एक तारीख से लेकर 12 तारीख तक। तो इसमें केवल दूध पी के भगवान की आराधना की जाती है। अमावस्या के दिन अगर कहीं मिले तो सुअर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी उसको अपने शरीर पे मल के उससे स्नान करके फिर नदी में स्नान करना चाहिए और भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। सुअर के द्वारा इसलिए क्योंकि बड़ा भगवान की आराधना करनी चाहिए। प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से बड़ा भगवान रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके लाए। तो इसलिए बड़ा भगवान को प्रणाम करके और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे सारे पापों को नष्ट कर दीजिए। और इसके बाद वे नित्य नैमित्य कर्म करके एकाग्रचित होके भगवान की विशेष पूजा, भगवान की मूर्ति में, वेदी में, सूर्य में, जल में, अग्नि में इन रूप से भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। भगवान सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, आराधनीय है। भगवान समस्त प्राणियों में है, लेकिन फिर भी समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसलिए भगवान को वासुदेव कहते हैं। लेकिन फिर भी चराचर जगत में जो सात्विक उपाधियां हैं, जैसे अग्नि है, सूर्य है, मूर्ति है, उनमें विशेष भगवान की उपस्थिति रहती है। तो आपको नमस्कार। आप अव्यक्त सूक्ष्म है, प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आपकी स्थिति है। आप 24 गुणों को जानने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक है। इस तरह भगवान की स्तुति करनी चाहिए। भगवान की स्तुति करने के बाद में ऋषिकेश भगवान का आह्वान पहले करें, फिर षोडशोपचार से उनकी पूजा करें। पाद्य, आचमन, स्नान, गंध, माला आदि से पूजा करके वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गंध, दूध आदि से भगवान की आराधना करके फिर 12 मंत्र अक्षर का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर है, इसका जाप करना चाहिए। फिर दूध में पकाए हुए घी और दूध मिला के भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य फिर सबको बांट देना चाहिए। भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भगवान का स्तवन करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करनी चाहिए भगवान को। फिर भगवान का जो निर्माल्य है उसको सर पे लगा के उसको विसर्जन कर देना चाहिए। फिर यथा योग्य जिसको भोजन करवा सके भोजन करवा के दक्षिणा आदि देके इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को ग्रहण करना चाहिए। तो ये पयोव्रत की विधि है। और जिस समय पयोव्रत कर रहे उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातः काल स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण करके एकाग्र होकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। और भगवान दूध से भगवान को स्नान करके प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रती रह के ही ये व्रत करना चाहिए। केवल दूध ही ग्रहण करना चाहिए जो व्रत करता है। प्रतिदिन हवन, ब्राह्मण भोज आदि करना चाहिए। 12 दिन के बाद में भगवान की आराधना, होम, पूजा करके ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए। तो इस तरह से ये पयोव्रत की विधि बताई गई है। इसके साथ कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, पापियों के साथ कोई बात नहीं करनी चाहिए, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग करना चाहिए,
किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए, मन को भगवान की आराधना में लगाना चाहिए। और खूब धूमधाम से बिना धन के संकोच के, मतलब धन खुल के धन खर्च करके फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए त्रयोदशी के दिन। बीजों को शुद्ध सात्विक और गुण युक्त भोजन कराना चाहिए। दूसरे ब्राह्मणों को भी और आए हुए अतिथियों को भी यथाशक्ति भोजन करवाना चाहिए। फिर दक्षिणा आदि देके, कोई भी आया हुआ हो, अगर चंडाल भी आया हुआ हो तो उसे भी भोजन करवाना चाहिए। जितने भी गरीब है, दीन है, अंधे है, असमर्थ है, उनको अन्न आदि देके संतुष्ट करना चाहिए। सब लोग खा ले, उसके बाद में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भाई बंधु आदि स्वयं को भोजन करना चाहिए उसके बाद में। तो इसी तरह से 12 दिन तक व्रत के त्रयोदशी के दिन प्रतिदिन भगवान को 1 तारीख से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन भगवान को रिझाने का प्रयास करना चाहिए। नाच गाना, स्तुति, भगवत कथा आदि का आयोजन करना चाहिए। भगवान की ये श्रेष्ठ आराधना पयोव्रत नाम से कही गई है। तो कश्यप ऋषि कहते हैं अदिति को कि अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव से श्रद्धा पूर्वक चित्त में इस व्रत को भलीभांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा भगवान की आराधना करो। आराधना की विधि बताते हैं जिसके द्वारा भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो अदिति की इच्छा है कि मेरे पुत्र जिनको स्वर्ग से निकाल दिया गया, वापस उनको उनके स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाए। कश्यप ऋषि कहते हैं कि कोई सच्चे नियम है जिससे भगवान प्रसन्न हो। वही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत, यज्ञ है जिससे भगवान प्रसन्न हो। इसलिए संयम और श्रद्धा से इस व्रत का अनुष्ठान करो, भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। अपने पति देव कश्यप ऋषि के द्वारा दिए गए उपदेश को अदिति ने सावधानी से 12 दिन तक व्रत का अनुष्ठान किया और मन लगा के इंद्रियों को वश में रखा, भगवान का चिंतन करती रही। इस तरह पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब भगवान पुरुषोत्तम अदिति के माता अदिति के सामने प्रकट हुए। माता ने दंडवत प्रणाम किया भगवान को और स्तुति करने की चेष्टा की भगवान की, लेकिन नेत्र से उनके भगवान के प्रेम में जल, नेत्र से आंसू निकल रहे थे, इसलिए स्तुति भी नहीं कर पा रही थी। फिर अदिति ने भगवान की स्तुति की। माता अदिति ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने अदिति जी को कहा कि मैं आपकी अभिलाषा को मैं जानता हूँ। आपके पुत्र की संपत्ति छिन गई, उनको स्वर्ग से खदेड़ दिया गया, इसलिए आपने ये व्रत का अनुष्ठान किया है। बलि जो है वो इस समय असुरों को जीत के बलि ने विजय लक्ष्मी प्राप्त की है और तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा ये बलि राजा ने शुक्राचार्य जी के आशीर्वाद से और विजय प्राप्त की है।
तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारा पुत्र इंद्र जो है शत्रुओं को मार डाले और स्वर्ग में पुनः स्थापित हो। ऐश्वर्य, कीर्ति आदि फिर से तुम्हारे पुत्र को प्राप्त हो, स्वर्ग पे उसका अधिकार हो। लेकिन इस समय असुर सेनापति बलि जो है वो जीता नहीं जा सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। क्योंकि इस समय ईश्वर और ब्राह्मण का आशीर्वाद बलि राजा को प्राप्त है। इसलिए इस समय लड़ाई अगर छिड़ भी गई तो उससे देवताओं को लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन तुमने व्रत का अनुष्ठान भी किया है, इससे मैं प्रसन्न भी हूं। इसलिए कोई ना कोई उपाय मैं अवश्य निकालूंगा तुम्हारे लिए। मैं अंश रूप से कश्यप जी के वीर्य से मैं प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनके मैं तुम्हारी संतानों की, इंद्र आदि अन्य देवताओं की रक्षा करूंगा। तुम अपने पति कश्यप ऋषि में भगवान को देखो, मेरे को देखो और उनकी सेवा करो। ये बात किसी को मत बताना कि मैंने दर्शन देखे, तुमसे वरदान के लिए कहा है। देवताओं को रहस्य रखना चाहिए, गुप्त रखनी चाहिए बात, उतना ही सफल होता है। जितनी इन बातों को गुप्त रखा जाएगा उतना ही सफल होंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान इतना कह के भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और भगवान ने, अदिति ने ये जान लिया कि भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, इसलिए कृतकृत्य अनुभव कर रही थी माता अदिति। उन्होंने कश्यप ऋषि की बहुत सेवा की। कश्यप ऋषि सत्यदर्शी महात्मा थे। उन्होंने जान लिया कि भगवान मेरे अंदर प्रविष्ट हो गए हैं और तपस्या द्वारा चीर संचित वीर्य अदिति में आधान किया। फिर ब्रह्मा जी को ये बात मालूम हुई तो ब्रह्मा जी ने भी भगवान की स्तुति की। वामन भगवान, सुखदेव जी कहते हैं कि वामन भगवान जो है अदिति के यहाँ पे, माता अदिति के यहाँ पे प्रकट हुए। भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान की 4 भुजाएं थी। चक्र, कमल, गदा, चक्र, शंख, कमल धारण किए हुए थे भगवान ने। किरीट, सिर पर किरीट, कमल में करधनी, लड़िया आदि श्रृंगार था भगवान का। फिर भगवान, जैसे ही भगवान ने अदिति के यहाँ प्रवेश किया, कश्यप ऋषि के घर का सारा अंधकार नष्ट हो गया, सारे सरोवर के जल स्वच्छ हो गए, प्रजा के हृदय में आनंद बढ़ गया, हृदय में हर्ष का संचार हुआ। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। इस दिन को विजया द्वादशी भी कहा जाता है। इस दिन वामन भगवान का जन्म हुआ। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए भगवान को देखा तो परम आनंद हुआ। कश्यप जी भी विस्मित हो गए और जय हो कहने लग गए। भगवान स्वयं अव्यक्त और चित स्वरूप है। उसी शरीर से कश्यप और अदिति को देखते देखते वामन भगवान ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। छोटे से वामन भगवान ने ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। जैसे नट अपना वेश बदलता है, वैसे भगवान जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, उस रूप से भगवान ने तुरंत वेश बदल के वामन भगवान का वेश धारण कर लिया, ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया। भगवान को ब्रह्मचारी के रूप में देख के महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने जात कर्म आदि संस्कार करवाए, भगवान के उपनयन संस्कार करवाए
जब उपनयन संस्कार होने लगा तो गायत्री के अधिष्ठात्री देवता सविता ने आके उनको गायत्री का उपदेश दिया। फिर देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत प्रदान किया, कश्यप जी ने मेखला प्रदान किया, पृथ्वी ने चर्म प्रदान किया, चंद्रमा ने दंड प्रदान किया और माता अदिति ने कौपिन और कटिवस्त्र प्रदान किए। आकाश ने छत्र प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सप्तऋषि ने कुश दिया, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी। इस तरह से वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। कुबेर जी ने उनको भिक्षा पात्र दिया और माता जगदम्बा ने उन्हें भिक्षा दी। फिर हवन किया, हवन बलि रघुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। नर्मदा नदी के उत्तर तट पे ऋगुकच्छ नामक बड़ा सुंदर एक स्थान था, जहाँ पे बलि के रघुवंशी ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करवाया जा रहा था। दूर से ही वामन भगवान को उन्होंने देखा यज्ञ करते हुए। बलि राजा और अन्य रघुवंशी ब्राह्मणों ने देखा कि दूर से बलि राजा के यहाँ भगवान वामन एक ब्रह्मचारी के रूप में आ रहे हैं। उनका इतना तेज था, ब्रह्मचारी के हाथ में छत्र, दंड, जल से भरा हुआ कमंडल। वामन भगवान में अश्वमेध यज्ञ के मंडप में वामन भगवान ने प्रवेश किया। सब वामन भगवान का तेज देख के उसे प्रभावित हुए और निष्प्रभ रह गए। सबने उसके स्वागत किया, सत्कार किया। फिर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उत्तम आसन प्रदान किया गया। सबने वामन भगवान की पूजा की और चरणामृत ग्रहण किया। बलि ने कहा कि आप अच्छे समय आए हो, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आज्ञा दीजिए आपकी क्या सेवा करूं। ऐसा जान पड़ता है कि ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर आज मेरे सामने आई है। मेरे पितृ तृप्त हो गए आपके आने से, मेरा वंश पवित्र हो गया, ये यज्ञ सफल हो गया। आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही वह फल मेरे को प्राप्त हो गया। आपके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई, आपके चरणों के धोवन से। आप कुछ चाहते हैं तो मुझे बताइए, आप जो चाहते हैं, गाय, सोना, सामग्री से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्ति से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, जो कुछ भी आपको आवश्यकता हो मुझसे मांग लीजिए, अवश्य मैं आपको वो चीज प्रदान करूंगा। भगवान वामन ने बलि राजा से कहा कि आपने जो कुछ कहा है वो आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है। आप धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाले अत्यंत मधुर हैं और आपके कुल में शुक्राचार्य जी की कृपा रही है। साथ में आपके पितामह प्रहलाद जी की आज्ञा भी आप वैसे ही मानते हैं जैसे शुक्राचार्य जी की आज्ञा को आप मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन नहीं था, कोई कृपण नहीं था, इसलिए आपके स्वभाव से ही
उदार हृदय के हैं। दान के अवसर पर याचक की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पे शत्रु की ललकारने पर उसकी ओर मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ। कोई भी अगर किसी ने युद्ध में ललकारा तो आप लोग लड़े हो, और किसी ने याचना की है तो आपने उसको दान दिया है। ऐसी आपकी परंपरा है। आपके यहाँ हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए थे, तो हिरण्याक्ष ने भी वीरता से भगवान से युद्ध किया। फिर हिरण्यकशिपु को जब पता चला कि भगवान ने हिरण्याक्ष को मार डाला, तो हिरण्यकशिपु भगवान से लड़ने के लिए बैकुंठ पहुंच गया। भगवान विष्णु ने समझा कि अब ये जो है वो सारे संसार में कहीं में भी मेरे को ढूंढता हुआ पहुंच रहा है, तो भगवान ने उसके हृदय में प्रवेश कर लिया। राक्षस वृत्ति होने के कारण वो बाह्य वृत्ति था, अपने हृदय में नहीं देखता था। उसका स्वभाव नहीं था कि अपने हृदय में देखे, बाकी सारे संसार में बाहर की तरफ देखता था। तो इसलिए भगवान ने उसके हृदय में प्रवेश कर लिया, जिससे भगवान ने समझा कि जिससे ये मेरे को देख न सके, क्योंकि ये तो बहिर्मुखी है, बाहर की वस्तु ही देखता है। हिरण्यकशिपु को जब भगवान का पता नहीं चला तो वो सिंहनाद करने लगा और उसने सब तरफ भगवान को ढूंढा, उसका कहीं भी नहीं देख के वो उस लोक में, उसको लगा कि भगवान शायद उस लोक में चले गए जहां से जाके व्यक्ति नहीं लौटता, तो अब मेरे को वैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं है। और फिर आपके यहाँ पे हिरण्यकशिपु के बाद में आपके पिता विरोचन थे। विरोचन भी बहुत ब्राह्मण भक्त थे। देवताओं ने ब्राह्मणों के भेष बना के और उनसे उनकी आयु का दान मांगा। विरोचन जानते हुए भी कि ये छल कर रहे हैं, विरोचन ने मना नहीं किया और अपनी आयु भी उनको दे डाली दान में। तो आप भी धर्म का आचरण करते हैं। शुक्राचार्य जी आदि ब्राह्मण आपके पूर्वज और दूसरे यशस्वी वीरों ने जिस धर्म का पालन किया, आप भी उसी धर्म का पालन कर रहे हैं। आप मुंह मांगी वस्तु देने में श्रेष्ठ है। आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों के 3 डग मांगता हूं। जितने में मैं 3 पैरों से जितनी पृथ्वी को नाप सकूं, मैं उतनी आपसे पृथ्वी का दान मांगता हूं। इससे अधिक मेरे को कुछ नहीं चाहिए। केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, जिससे प्रतिग्रह ना हो, प्रतिग्रह जन्य पाप से बच सके। इसलिए जितना आवश्यकता हो उतना ही दान स्वीकार करना चाहिए। बलि राजा ने कहा कि तुम्हारी बात तो वृद्ध जैसी है, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी लगता है बच्चों की तरह ही है कि मेरे यहाँ मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, मेरे यहाँ आके भी इतनी छोटी सी मांग रखी तुमने कि अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी तुम मांग सकते हो मेरे से। भगवान ने कहा कि कामनाएं कभी भी पूरी नहीं होती, इसलिए जो 3 पग भूमि में संतोष नहीं कर सकता, उसे अगर एक दीप भी दे दिया जाए तो वह उससे भी संतुष्ट नहीं होगा। अगर एक दीप दे दिया जाए तो उसको 7 दीप पाने की इच्छा होगी। कई ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, पृथु गए आदि नरेश हुए, जिनको 7 दीप भी मिल गए, लेकिन 7 दीप
मिलने के बाद में भी उनकी तृष्णा से वो पार नहीं पा सके, उनकी तृष्णा पूर्ण नहीं हुई। तो जो प्रारब्ध में मिल जाए, प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए, उसी से व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। अपना जीवन सुख से व्यतीत करना चाहिए, लेकिन अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला, तीनों लोगों का राज्य पाने पर भी अगर किसी की इंद्रियां वश में नहीं है तो तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करके भी वो दुखी रहेगा, क्योंकि उसको कहीं संतुष्टि मिलेगी नहीं। उसके हृदय में हमेशा असंतोष रहेगा, असंतोष की आग में धधकता रहेगा वो। तो धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म और मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है। तो व्यक्ति अगर संतुष्ट है, धन की और भोग की इच्छा नहीं करता, तो वो बार बार जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगा। जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करने वाला व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो इस सूत्र को अगर किसी ने जीवन में धारण कर लिया तो वो जीवन चक्र से, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाके मोक्ष पद पे आगे बढ़ जाएगा। तो जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से संतुष्ट हो, उसके तेज की वृद्धि होती है। असंतोष होने पे तेज उसका समाप्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि आप मुंह मांगी वस्तु देने में शिरोमणि है, समर्थ है, आप जो कुछ मांगता आप दे देते हैं, लेकिन मैं केवल 3 पग भूमि मांगूंगा, इतने में मेरा काम चल जाएगा। तो धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। तो इस तरह से भगवान वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पैर भूमि का दान मांगा। सुखदेव जी कहते हैं कि जिस समय भगवान ये याचना कर रहे थे, राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हें आवश्यकता हो उतनी ले लो। जैसे ही वामन भगवान को 3 पग भूमि का संकल्प राजा बलि कर रहे थे, अपना जलपात्र उठाया। शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे, उन्होंने भगवान की ये लीला समझ ली और उन्होंने राजा बलि को सतर्क किया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये स्वयं भगवान विष्णु है, देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप जी की पत्नी अदिति के गर्भ से इनका अवतीर्ण हुआ है, और तुम ये अनर्थ न करो कि सब कुछ छीन लेंगे ये तुम्हारा, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा मत करो। अगर ये प्रतिज्ञा कर लोगे तो दैत्यों के प्रति बड़ा अन्याय हो जाएगा, इसे मैं ठीक नहीं समझता। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को 3 पग भूमि दान देने से मना कर दिया। फिर शुक्राचार्य जी तरह तरह से समझाते हैं, विभिन्न तरह से समझाते हैं बलि राजा को कि आपको ऐसा दान नहीं करना चाहिए। सब कुछ अगर छीन कर ये इंद्र को, तुमसे सब कुछ छीन कर ये इंद्र को दे देंगे तो 3 पग में तो ये सारे लोग को नाप लेंगे। जब तुम्हारा सर्वस्व ही विष्णु को चला जाएगा तो फिर तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। शुक्राचार्य जी ये सारी बातें समझाते हैं बलि राजा को कि तुम्हें तो फिर नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी में और स्वर्ग में तो ये 3 पैरों में ये सब नाप लेंगे, अंत में नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में असमर्थ रहोगे। 2 पैर में तो, 1 पैर में पृथ्वी नाप लेंगे, दूसरे में स्वर्ग नाप लेंगे, तो तीसरा पैर तुम्हारे ऊपर रखेंगे जिससे तुमको नरक जाना पड़ेगा। जीवन निर्वाह के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो दान भी उतना ही देना चाहिए। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं दान उतना ही देना चाहिए जिससे खुद का भी जीवन प्रभावित ना हो।
जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता रहे, वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार कर्म करना चाहिए। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए लगाए, कुछ अपनी यश के लिए लगाए, कुछ धन की वृद्धि के लिए लगाए, कुछ भोग के लिए लगाए और कुछ स्वजनों में बांट दे। तो इस तरह से धन को 5 भागों में बांट देता है और इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख प्राप्त करता है। शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं राजा बलि को कि अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, उसके लिए चिंतित हो, तो तुम चिंता मत करो। इस विषय में श्रुतियां कुछ कहती है कि जहां पे असत्य वचन भी व्यक्ति बोल सकता है, उसमें कुछ परिस्थितियों में वो असत्य वचन भी बोल सकता है। जैसे स्त्री की प्रसन्नता करनी हो या मजाक में, हास परिहास में असत्य वचन भी बोल सकता है। विवाह में असत्य वचन बोल सकता है। कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपने जीवन की रक्षा के लिए, प्राण संकट में हो उस समय, वो ब्राह्मण आदि के हित के लिए, किसी की मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी निंदनीय नहीं है। तो अगर तुम प्रतिज्ञा छोड़ देते हो जिसके कारण दैत्यों की रक्षा होगी, तो ये भी निंदनीय नहीं होगा, ये भी पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अगर तुम वचन पूरा करोगे तो फिर जीवन निर्वाह के लिए तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं और तुम्हारे प्राण संकट में आ जाएंगे। शुक्राचार्य जी ने समझाया राजा बलि को, लेकिन राजा बलि ने कहा कि आपका कहना सत्य है। गृहस्थाश्रम में रहने वाले के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश, आजीविका में किसी तरह की बाधा ना उत्पन्न हो। लेकिन मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूँ, एक बार देने की अगर प्रतिज्ञा कर चुका तो मैं धन के लोभ में एक ब्राह्मण को कैसे कह दूं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने प्रतिज्ञा ले ली। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़ के कोई अधर्म नहीं है, तो मैं सब कुछ सहने के लिए समर्थ हूँ, परंतु झूठ मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। इसलिए मैं जो है झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मैंने प्रतिज्ञा कर ली मैं उसका पालन करूंगा। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश होने से, मृत्यु से भी नहीं डरता। जितना मैं डरता हूँ ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उससे धोखा देने से। तो इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तुएं साथ छोड़ देती है, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मण संतुष्ट हो तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि तो ये सारी चीजें, धन आदि सारी चीजें तो वैसे भी छूटने वाली है, तो अच्छा है अगर किसी ब्राह्मण को दान किया जाए। दधीची, सीपी आदि महापुरुष, उन्होंने अपना प्राण देके भी लोगों की भलाई की। तो पृथ्वी आदि वस्तुओं की देने में सोच विचार की क्या आवश्यकता है। बड़े बड़े दैत्य राज्यों ने पृथ्वी को खूब भोगा है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक परलोक में तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पे ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो ऐसे लोग संसार में बहुत है जो युद्ध में पीठ न दिखा के अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग दुर्लभ है जो सत्य पात्र के प्राप्त होने में भी श्रद्धा के साथ दान दे सके। तो इस तरह से बलि राजा ने
कहा कि इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। और अगर विष्णु इस रूप में है, कोई दूसरा अथवा कोई दूसरा है, तो मैं इसकी इच्छा के अनुसार इसे पृथ्वी दान दूंगा। भले भगवान विष्णु हो या अन्य कोई हो, मैं दान दूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे, तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा। अगर ये मेरे को बांध लेते हैं तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। तो इन्होंने ब्राह्मण का शरीर धारण किया है, इसलिए भले शत्रु हो, मैं अनिष्ट नहीं चाहूंगा। यदि ये भगवान विष्णु है तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपने मांगी हुई वस्तु को लेके ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मार के भी ये पृथ्वी तो छीन ही लेंगे, तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम भगवान विष्णु के अलावा और कोई हो तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए युद्ध में सो जाएंगे। तो इस तरह से बलि राजा ने जो अपना संकल्प था दान का, उसी पे अड़िग रहे। फिर बलि राजा भगवान बलि राजा से 3 पैर पृथ्वी के लेंगे और फिर बलि राजा को बांधेंगे। बलि राजा को बांधने के बाद में बलि राजा भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। फिर बलि राजा को सुतल लोक भेजेंगे और उसके बाद में भगवान मत्स्य अवतार की कथा है जो हम कर लेंगे। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम।